तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे सारी मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, या वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड हो। बिटकॉइन क्रैश हो रहा है तो सारी क्रिप्टो मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, सारी उसी से कनेक्टेड हैं। बाकी हमने हमेशा देखा है कि जब भी क्रूड ऑयल गिरता है तो गोल्ड उठता है, और जब गोल्ड गिरता है तो क्रूड ऑयल उठता है। बट इस टाइम पे सारी मार्केट क्रैश हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कई सारी स्ट्राइक्स हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं इधर उधर। तो हमारी जो सारी इकोनॉमी है वो सारी युद्ध में खर्च हो रही है। इस टाइम पे सारी मार्केट इसलिए क्रैश हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट क्रैश हो रही है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड तो हम लेंगे, क्योंकि हमारा काम है ट्रेडिंग। मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, हम इन्वेस्टर तो है नहीं, हम ट्रेडर है, हम ट्रेडिंग करते हैं। तो मार्केट को इस समय पर किस तरह से एनालाइज करना है और मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ये मैं आपको एनालाइज करके आज बताने वाला हूँ। गोल्ड का भी, बिटकॉइन का भी, इन दोनों को मार्केट को हम आपको एनालाइज करेंगे और उसका नेक्स्ट मूव हम आपको बताएंगे। तो गैस आप सभी को पता है कि मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो रखा है, तो इस टाइम मार्केट जा रहा है डाउन डायरेक्शन में। तो हमें इस टाइम अप डायरेक्शन की ट्रेड तो सोचनी नहीं है और ना की लेनी है। तो ओनली हमें डाउन डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, उसी में ट्रेड लेनी है और गिनी चुनी मार्केट में ट्रेड लेना है। जैसे कैसे आपका बिटकॉइन और गोल्ड, क्योंकि सारी मार्केट जिसने बताया कि सारी मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें फेमस मार्केट जो बिटकॉइन चल रही है और आपका गोल्ड, उसी मार्केट से सारी मार्केट कनेक्टेड है, उसी हिसाब से सारी मार्केट चल रही है। तो हम डायरेक्ट उन्हीं पे ट्रेड लेंगे। और गाइज अभी मार्केट पुल बैक के मूव में है कि मार्केट पहले डाउन जा रही है, फिर अब जाके फिर वो डाउन जाएगी। तो इस टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने की, तो हम इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। आइए हम चार्ट पर दिखाते हैं आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो गाइज आ चुके हैं हम बिटकॉइन के चार्ट पर, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर दिखा दूँ। ये बिटकॉइन टोटली डाउन था, ठीक है, डाउन गया। डाउन जाने के बाद, यहाँ से डाउन आने के बाद इसने एक पुल बैक दिया। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, यहाँ पे एक पुल बैक दिया, यहाँ पे फिर दोबारा नीचे गया, फिर ये दोबारा पुल बैक देने आया है। अब जब ये ऊपर आया है तो इसका हम देखेंगे लास्ट टच क्या आता है, ये कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से हम लेंगे एक रेक्टेंगल, तो यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अब मार्केट में हमें ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है, हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है डाउन की। देखो, जब ये मार्केट दोबारा नीचे आएगा, मार्केट नीचे तो आएगा, जब ये मार्केट दोबारा नीचे आएगा, रेड कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल पर भी ट्रेड नहीं लेनी। हमें यहाँ से उठानी है एक हॉरिजॉन्टल रे। ये देखो, यहाँ पे जो डबल बॉटम बना हुआ है, हमको इसके ब्रेक होने का वेट करना है। जब ये डबल बॉटम का ब्रेक कर देगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके बाद जब ये दोबारा पुल बैक देगा, जैसे दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर आया, जैसे इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद जब ये दोबारा पुल बैक देगा और फिर जब ये रेड कैंडल बनाएगा वॉल्यूम वाली, तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारी ट्रेड रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे हमने ट्रेड ली, हाईएस्ट रिस्क हम अपना यहाँ रखेंगे, यहाँ। ये स्विंग का बता रहा हूं मैं। और अपना पहला टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। जो पहला टारगेट होने वाला है वो ये है, जो हमारा पहला टारगेट होने वाला है वो ये है। और जो ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर सकता है उसके लिए ये है। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर हो गया। पहले टारगेट में हमें मिल गया 1:3.50। बट जो लंबे समय तक होल्ड करने वाला है उनके लिए दूसरा टारगेट यहाँ का हो गया 1:6.50। इसमें आप लॉस को बढ़ा भी सकते हो क्योंकि टारगेट लंबा है। अगर लॉस बढ़ाना हो तो बढ़ा लेना सेफ्टी के लिए, बट मैं कहूँगा कि यहीं पर ही रखो। तो बिटकॉइन में हम इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो अब चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो क्या आ चुके अपने गोल्ड के चार्ट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी डाउन जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी अप के डायरेक्शन की ट्रेड तो ढूंढनी नहीं है, हमें ढूंढनी है अपनी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड।
तो गैस सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अपना लास्ट सपोर्ट कहाँ पर है। तो मैं ले लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो गैस ये देख सकते हो ये है अपना लास्ट सपोर्ट। यहाँ पर पहले कर लेते हैं ड्रॉ। आपको जूम करके दिखा देता हूँ गाइस प्रॉपर। ये रहा अपना लास्ट सपोर्ट, थोड़ा सा ऊपर है। ये रहा अपना लास्ट सपोर्ट, ये रहा। तो बस सबसे पहले अपने यहाँ पर ट्रेड देखते हैं कि हमारी ट्रेड कहाँ पर बन रही है। ये ठीक है, इसने अपने सपोर्ट को कर दिया ब्रेक। और यहाँ पर जब सपोर्ट को ब्रेक कर देती है गाइस, आपको पता है जब भी मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वापस वो रीटेस्ट करने आती है। ये रहा, ये कर दिया अपने सपोर्ट को ब्रेक। और यहाँ से प्रॉपर आपकी डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड मिलेगी। कंफर्मेशन कैंडल जरूर यूज़ करना है, वो भी हाई वॉल्यूम वाली। तो मैं बताता हूँ गाइस यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है। पहले अपना वो ले लेते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए। यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करनी है और अपना रिस्क थोड़ा हैवी रखना है, यहाँ तक का, बस थोड़ा सा नीचे, यहाँ तक रिस्क रखना है। और टारगेट गैस 1:2 या 1:3, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लालच करने से कुछ नहीं होता गाइस, लॉस ही होता है, आपको पता है। तो अपना 1:2 बुक करना है। ये रहा 1:2, ये रहा आपका प्रॉपर 1:2। और गाइस जिसको 1:2 नहीं चाहिए वो अपना 1:3 के लिए भी ट्रेड प्लेस कर सकता है और ट्रेड ले सकता है 1:3 के लिए भी। ये रहा, आपको यहाँ पर स्मूथ 1:3 मिल जाएगा। मगर गैस यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा आपको। रिस्क लोगे जब भी 1:3 लेगा तो आपका स्टॉप लॉस तो इतना बड़ा रहेगा, उस हिसाब से आपका रिस्क भी रहेगा, उस हिसाब से आपका टारगेट भी रहेगा। ये रहा आपका प्रॉपर 1:3 तो बन गया। यहाँ पर आपको प्रॉपर 1:3 मिल जाएगा और आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। मगर गैस मैं तो ये कहता हूँ 1:2 ही लेना जहाँ तक, और उससे ज़्यादा मत लेना। 1:3 ले सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। हाई वॉल्यूम वाली रेड कैंडल नहीं बन जाती जब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो सेफ्टी के साथ चलना। 1:2 1:3 बहुत है, ज़्यादा लंबा टारगेट मत सोचना। अगर टारगेट ज़्यादा लंबा लेते हो तो साथ के साथ उसको ट्रिल करते हुए